बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेके आए हैं कोर्स एडिस की जानिब से इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो सॉलिड फिजिक्स के साथ रिलेटेड है, और वो ये है कि रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड साइड लेंथ या एक्सियल डिस्टेंस एंड इट्स रेडियस। इसकी रेडियस के मुतालिक जो रिलेशनशिप है एज लेंथ का और इसके रेडियस का। तो सबसे पहले हमारे पास है, याद रखिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो पार्टिकल आपके पास अरेंज है तो वो कॉर्नर पे मौजूद होते हैं। ये देखिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल जो है वो कॉर्नर पे अरेंज होते हैं। तो देखिए, ये जो आपके पास है पार्टिकल वो कॉर्नर पे अरेंज होते हैं। यहां पर इस तरह से ये कॉर्नर पे अरेंज होते हैं। ये देखिए, ये कॉर्नर पे अरेंज होते हैं। तो चलो अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि यहां पर जो इस पॉइंट से या इस पॉइंट तक का ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? इस डिस्टेंस को हम कहते हैं ए। ये आपके पास साइड लेंथ है, या इसको हम एज लेंथ भी कहते हैं। ये साइड लेंथ है या एज लेंथ भी हम इसको कहते हैं। अब देखिए, इसमें ये वाला जो पार्टिकल है आप देख सकते हैं, ये वाला पार्टिकल है, और ये जो है आपके पास दूसरा पार्टिकल है। इसमें ये देखिए, ये दूसरा पार्टिकल है, दो पार्टिकल है। अब इसका जो एज लेंथ है, एज लेंथ, वो रेडियस आर के और रेडियस आर के बराबर है। सो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो एज लेंथ है वो बराबर है 2r के, या फिर आपके पास जो रेडियस है वो बराबर है एज लेंथ डिवाइडेड बाय 2। सो ये आपके पास है, ये आपके पास है क्या? रेडियस। तो आपके पास अगर एज लेंथ मालूम हो तो उसको 2 पे डिवाइड कर दो, रेडियस मालूम होता है। या अगर रेडियस मालूम हो तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एज लेंथ या साइड लेंथ या एक्सियल डिस्टेंस जो है वो मालूम हो जाएगा। इस तरह से आपके पास है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। सो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में आप देखें, आपके पास ये देखें, ये आपके पास बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है। ये बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है। ये देखिए, ये बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है। सो यहां पर जो पार्टिकल है 8 कॉर्नर पे मौजूद है, इस तरह से, और साथ साथ यहां पार्टिकल जो है वो बिल्कुल एन सेंटर पे भी मौजूद है। एन सेंटर पर भी ये पार्टिकल मौजूद है। तो हम यहां पर डायगोनल जो है डायगोनल ले लेते हैं, इसका जो डायगोनल है उसका ले लेते हैं। इस तरह से इसका डायगोनल ले लेते हैं। तो जब हम इसका डायगोनल ले लेते हैं तो हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास ये जो पार्टिकल है, देखिए ये वाला पार्टिकल, ये वाला एक पार्टिकल है यहां पर, और ये वाला जो पार्टिकल है वो यहां पर है इस तरह से, और ये वाला पार्टिकल यहां पर मौजूद है। सो अब ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है, ये साइड लेंथ ए है, ये आपके पास जो एज लेंथ है ए, और यहां से यहां तक ये एक और एज लेंथ है। इस तरह से हम ले लेते हैं। तो ये आपके पास ये डायगोनल है,
तो इस डायगोनल को हमने यहां कंसीडर किया कि 3 पार्टिकल है। इसमें आपके पास ये रेडियस है और इसका ये रेडियस और दूसरा रेडियस ये और तीसरा रेडियस ये। सो ये आपके पास 4 रेडियस हो गए हैं, 4 रेडियस हो गए यहां से। तो अब देखिए आपके पास जो है, आपके पास है ए प्लस ए और प्लस ए, ये तीनों 1 2 3 ये आपके पास बराबर है 4 रेडियस के। तो अब क्या करो, अब इस तरह से आप इसका स्क्वायर ले लो। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक इसका क्या ले लो, स्क्वायर। तो ये स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर सारे, और यहां पर आपके पास स्क्वायर आ जाता है। तो अब देखिए यहां आपके पास है ए का स्क्वायर, लेकिन ये 3 इन नंबर है, ये 3 इन नंबर है, और यहां आपके पास है 4 आर का जो है ये स्क्वायर है। तो अब होगा क्या, हम यहां पर अंडर रूट लेते हैं। अब जब हम यहां अंडर रूट लेंगे, इसका अंडर रूट लेते हैं और इसका लेंगे, तो यहां ये 3 अपनी जगह पे आएगा और यहां ए आएगा, और इसके साथ साथ ये स्क्वायर इसके साथ खत्म हो जाता है, तो 4r बन जाता है। अब होगा क्या कि अगर आप एज लेंथ को मालूम करना चाहते हो, तो ए इक्वल टू ए जो है वो बराबर होगा 4r डिवाइडेड बाय ये अंडर रूट 3 के बराबर है। सो इस तरह से आप एज लेंथ को मालूम कर सकते हो। किस तरह से, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में, ये यहां पर से हमने डायगोनल लिया हुआ है। अब ये दोनों आपके पास कार्नर के डायगोनल है, यहां कार्नर, एक कार्नर से लेकर यहां तक इसके अपोजिट साइड पे तो डायगोनल लिया हुआ है। इस तरह से आपके पास है फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में अगर आपके पास ये फेस है, ये आपके पास फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है। सो देखें, ये यहां पर गौर से देखें, ये आपके पास कार्नर है, ये कार्नर मौजूद है, ये देखिए ये कार्नर है, और इसके जस्ट यहां फेस पे एक पार्टिकल मौजूद है। 6 फेसेस है, 6 फेस पे मौजूद है, लेकिन हम यहां कहते हैं कि जस्ट एक पार्टिकल बिल्कुल ये मौजूद है, फेस पे मौजूद है। सो यहां से आप देखें, यहां से लेकर यहां से आप ले ले ये वाला, और ये आपके पास एक और ये आपके पास एक और। तो देखिए ये आपके पास हो गया डायगोनल, फेस डायगोनल, यहां से लेकर यहां तक ये फेस डायगोनल है। और जो फेस डायगोनल है, तो यहां पर आर होगा 1, यहां आर होगा 2, यहां आर होगा 3, और यहां आर होगा 4। और इसका जो लेंथ होता है, लेंथ, तो ये देखिए ये लेंथ, ये साइड लेंथ ए है, और ये जो है साइड लेंथ, ये इसका दूसरा जो एज लेंथ है या साइड लेंथ है, ये आपस में, तो इसका ये ट्राइगोनल बनेगा, जो यहां पर एक एंगल 90 का बनेगा। तो अब आपके पास क्या है, आपके पास ये है कि R इंटू R, तो ये आपके पास R इंटू R कितने हो गए, 4R। सो ये आपके पास है 4R, और यहां आपके पास है A प्लस A। अब होगा क्या कि इन दोनों पे मैं स्क्वायर लेता हूं, क्यों लेता हूं, ये आपके पास पाइथागोरस
थ्योरम के मुताबिक हम ले लेते हैं, तो यहां आपके पास आएगा स्क्वायर, यहां आपके पास स्क्वायर और यहां इसके ऊपर स्क्वायर आएगा। सो ये 4r है और इससे बनता है 2a स्क्वायर। तो अब होगा क्या, हम जो है क्या लेते हैं, हम जो है स्क्वायर ले लेते हैं, इसका स्क्वायर लेते हैं। तो स्क्वायर रूट जब ले लेते हैं तो इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट, तो ये 2 स्क्वायर रूट के साथ खत्म, तो ये 4r बनेगा और यहां पर स्क्वायर रूट 2 का होगा और यहां पर a। सो a जो है अगर इसको आप फाइंड करते हो तो होगा क्या, अगर a को आप फाइंड करते हो तो होगा क्या, 4r डिवाइडेड बाय ये अंडर रूट 2 के बराबर है। सो इस तरीके से आप साइड लेंथ जो है या एज लेंथ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। एज लेंथ इस तरह से, अगर वो आपको फेस सेंटर क्यूबिक में रेडियस दे दे तो रेडियस की वैल्यू यहां पुट कर दे और आप एज या एज लेंथ या साइड लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर बॉडी सेंटर क्यूबिक में आपको रेडियस की वैल्यू दे दे तो आप एज लेंथ को इस फार्मूले के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हो।